आसमान साफ नहीं था। चारों ओर काले काले बादल छा रहे थे। कभी भी बारिश हो सकती थी। रेखा बारिश से पहले जल्दी से जल्दी कॉलोनी पहुंचना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि वह बारिश में भीगने पर बीमार हो सकती है। रेखा कॉलोनी पहुंची, दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद एक महिला बाहर निकलकर आई और पूछा, क्या काम है? रेखा ने कहा, मैं कपड़ों की कंपनी से आई हूँ। हम एक कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। इतना सुनते ही महिला ने दरवाजे को धड़ाम से बंद किया। रेखा मायूस हो गई। फिर भी उसने प्रयास जारी रखा और वह अन्य घरों में कपड़े बेचने जाती रही। पर वह एक दो घरों में ही कपड़े बेच पाई। दूसरे घरों में उसे भगा दिया गया। अब रात होने वाली थी। रेखा का घर लौटने का समय हो गया था। घर लौटते समय वह सोच रही थी। उसके मैनेजर ने कहा था कि उसे अपना टारगेट पूरा करना ही है, नहीं तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। परंतु मैं पूरी कोशिश करने के बाद भी अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो मैं अपनी गुड़िया का ध्यान कैसे रखूंगी? रेखा के पति की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। घर की पूरी जिम्मेदारी रेखा पर ही थी। रेखा घर लौटी तो वह उदास थी। उसे उदास देख गुड़िया ने पूछा, क्या हुआ मम्मा? उदास क्यों हो? सब कुछ ठीक है। वह अपनी उदासी गुड़िया को कैसी बताती। गुड़िया चलो खेलने चलते हैं। सुनीता आ गई। सुनीता के खेलने बुलाने पर गुड़िया भी रेखा से जिद करने लगी कि आप भी खेलने चले। सुनीता ने गेंद को जोर से मारा, वह झाड़ियों में चली गई। तब सुनीता ने कहा, तुम गुड़िया पर ध्यान रखो, मैं गेंद लेकर आती हूँ। अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाज़ आने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ। रेखा ने आवाज़ सुनी तो वह झाड़ियों की तरफ दौड़ी। झाड़ियों के पीछे कुआं था जिसमें सुनीता गिर चुकी थी और वह चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ। सुनीता को देखते हुए गुड़िया का पैर भी फिसल गया और वह भी कुएं में गिर गई। गुड़िया और सुनीता को बचाने के लिए रेखा भी कुएं में कूद गई। वह कुएं के अंदर दूसरी दुनिया में पहुंच गए। वहां बहुत सोना चांदी था। सुनीता ने पूछा, यह कौन सी जगह है? तब अचानक एक आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, यह पाताल लोक है। आज अमावस है। मैं आज के दिन पृथ्वी लोक के एक प्राणी की मदद करता। उसने रेखा को 5,000 सोने की मोहरें दी और गायब हो गया।